आज हम देखने वाले हैं एक कविता। कविता का नाम है सुख की कुंजी। सुख की कुंजी। कुंजी मतलब क्या होता है? चाबी। कुंजी मतलब होता है चाबी। सुख की चाबी क्या है और वो सुख कैसे मिलता है? मतलब मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कठिनाई प्रसंग आते हैं, बहुत कठिन प्रसंग आते हैं, लेकिन उनके साथ उनके साथ अच्छा बुरा दोनों तरफ से मेलजोल करके हम वो सुख कैसे पाते हैं और सुख पाने के बाद जो आनंद होता है वो हम आज देखेंगे। मतलब मौसम की जानकारी भी है, सुख भी है, परिश्रम भी है। अब मौसम की जानकारी मतलब मौसम के द्वारा ही तो हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। बहुत सी धूप आएंगी। मतलब क्या होता है मनुष्य के जीवन में जितना बहुत ज्यादा अगर मनुष्य को मिलता है वो कभी कभी परेशान भी होता है उस चीजों के लिए। बहुत धूप आती है तो भी मनुष्य की बढ़ी जाती है, मृत्युमुखी पड़ते हैं। बहुत बारिश में होता है, बहुत सारे ठंडी में होता है। सो ये हमारे जीवन में आने वाले बहुत सारे कठिनाई है, कठिन प्रसंग है। तो आज हम देखेंगे कि सुख की कुंजी क्या होती है। कविता में दिया है, तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा, पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हांफते जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। पहला शब्द सुनकर ही आपको समझ में आया होगा कि किस मौसम के बारे में बताया गया है। तपती धरती। हमारी धरती कब तपती है? हम अंबर तपता है। अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। आकाश तपने लगता है, धरती तपने लगती है। ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा धूप निकल आती है। कण कण बना अंगारा, और अंगारा कण कण, धरती का कोना और कोना, अंबर, सारी चीजें कन कन अंगारा बन जाते हैं। और ऐसे कब होता है? कौन से महीने में होता है? मई के महीने में। झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। सभी हरियाली झुलस रही है, परेशान हो गई है। इतनी धरती तप रही है, सूरज की इतनी तेज किरणें आ रही है वो हरियाली पर, परेशान हो गई। सारे जग के ऊपर इतनी जोरों शोरों से सूरज की किरणों की बरसात हो रही है। अगर हम आपने देखा होगा मई मई के महीने में कोई ज्यादा बाहर निकलता है? हमें भी कितना पूरा पैक करके बाहर निकलना है, अंदर से गर्मी होती है, पसीना आता है या नहीं? उस टाइम हम लाइट लाइट कलर के कपड़े पहनते, डार्क कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, इतनी ज्यादा धूप होती है। और तो पूछो मत कि जब हमारे सर के ऊपर सूरज आ जाता है कि हमारी स्किन जलने लगती है। पंछी दुबक रहे नीड़ों में। नीड़ों में मतलब घोंसलों में। पंछी हमारे अपने खुद के घोंसले में दुबक रहे, चले जाते हैं अंदर, नहीं निकलते हैं वो बाहर। पशु सब हांफते जाते, सभी पशुओं को, पंछियों को पानी नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं, खाना नहीं मिलते, ची 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 आवाज करके अपने घोंसले में रहते हैं। पशु जानवर, जो जानवर होते हैं वो तो हांफते हांफते चलते हैं। पानी नहीं मिलता पीने के लिए, बैठने के लिए आराम से जगह नहीं मिलती, क्योंकि तब तक तो सारी जो हमारे वृक्ष हैं वो सारे आधे से ज्यादा उनके पत्ते झड़ गए होते हैं। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माती। छाया मतलब हमारी शैडो, किसी चीज की शैडो जो होती है उसको खुद को इतनी गर्मी लगती है कि वो अपने लिए भी एक छाया ढूंढती है, शर्माती है वो भी बाहर निकालने के लिए, नहीं निकलना है उसे इतनी तपती, इतनी जोर शोरों से गर्मी में। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी। छाया
सड़कों पर सन्नाटा, सभी सड़कों पर क्या छाया है? सन्नाटा छाया है, चुप्पी सी छाई है, खामोशी छाई है। तपी जेठ की गर्मी, और जब ये गर्मी तपती है, सूख गई है धूप खेत की, रहीन नाम को नरमी। सूख गई है दूब खेतों की, दूब मतलब खेत में निकली हुई हरी भरी घास जो सूख गई है। सभी हरी हरी घास सूख गई है। रहीना नाम को नरमी, किसी में भी नरमी नहीं है। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। अगर बहुत ज्यादा धूप निकलती है तो अपने आप बारिश होने शुरू हो जाती है। जो भी वाटर साइकिल होता है, आपने सीखा होगा कि बारिश गिरती है, बारिश का पानी जमीन पे जमा होता है, सूरज की तेज किरणों से उन पानियों का फिर गैस में रूपांतर होकर वो ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद फिर उसको ठंडी हवा जैसे लगती है, वो बारिश के रूप में नीचे आ जाती है। यह है हमारा वाटर साइकिल। और इसी प्रकार के अगर जेठ तपे तो बरखा आए, बहुत ज्यादा उच्चांक गांठ लेता है ना गर्मी का, तब अपने आप जोरों शोरों से बारिश होने लगती है, क्योंकि तब हमारे धरती को पानी की आवश्यकता होती है। और रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेती धानी। तपन मिटे, हमारी धरती की प्यास बुझ जाती है जब बारिश आती है। 2, 3, 4 ऐसे 15 दिन तक अगर बारिश कंटिन्यू होती है, तभी तो हमारी धरती शांत हो जाती है। और फिर उसमें से खेतियों में लहराए खेती धानी। धानी मतलब होता है, ना वो हरा रंग है ना वो पीला रंग है, उसके बीच में का एक कलर है। तब वो डुलने लगते हैं, हिल डुलने लगते हैं। जितना जितना कष्ट झेलते, कष्ट मतलब मेहनत, जितनी हम मेहनत, जितने जितने हम कष्ट झेलेंगे ना, उतना ही मिलता आराम। कष्ट करो, कष्ट करने से ही तो हमें फल मिलेगा। यही तपन है सुख की कुंजी, यही तो है सुख की कुंजी। हो हमको आराम हराम, तभी तो हमें आराम मिल सकता है। इतनी सुंदर और एकदम छोटे से शब्दों में व्यक्त की गई ये कविता है। इस कविता की कवियत्री का नाम है भगवती प्रसाद। इन्होंने परिश्रम, मेहनत क्या होती है ये हमें बताया, और इतना सब कुछ सहन करने के बाद हमें जो फल मिलता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो कितना स्थायी होता है, कितना सुख देता है हमें, ये हमें इस कविता से सीखने को मिला है। सबको अच्छे से कविता समझ में आ गई होगी।